बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वहदिया या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मोमिनीन खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मोमिनीन इकराम, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मोमिनीन, आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा कबल पूरे पाकिस्तान में ये रैलियाँ निकाली जा रही थी, जिनमें ज़ाहरी एतबार से तो सहाबा का नाम लिया जा रहा था, लेकिन इनका असल टारगेट और असल हदफ यज़ीद को ज़िंदाबाद साबित करना, यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए और यज़ीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाए, इसका ये था टारगेट। लेकिन ज़ाहरी एतबार से इन्होंने नाम सहाबा का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद ये जो रैलियाँ थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर मुल्लाओं के सरपरस्ती में निकली थी, लेकिन उसके बाद कुछ अहले सुन्नत के बाशऊर लोगों ने इनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और आवाज़ें बुलंद की, तो इन मुल्लाओं ने और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी माफ़ी मांग ली आवाम से और अपने बयानात से भी इन्हें रफ़ कर गई। उसके बाद दीगर जो मुल्ला थे उन्होंने अपनी खबासत ज़ाहिर की और कहा कि यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह है और यज़ीद को रज़ियल्लाह कहा जाए और यज़ीद ज़िंदाबाद है। तो मोमिनीन, आइए एक मुल्ला मैं आपको दिखाऊँगा, इसकी वीडियो आप देखें। ये भी कह रहा है कि यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए और यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह है। उस शख्स को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं जिस शख्स ने इनके नबी के औलाद को, नबी के नवासे को 3 रोज़ भूख और प्यास की हालत में करबला में शहीद किया। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, 3 दिन मस्जिद नबवी में आज़ान न दिलवाई और मदीने की 1000 औरतों को हामला किया। नऊज़ बिल्लाह, कितना जुर्म है, कितना इन्होंने गुनाह किया, फिर भी ये लोग जाहिल मुल्ला मिंबर पे आके कहते हैं कि यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए, यज़ीद ज़िंदाबाद है। अब मुझे बताएं कि काफिर कौन है, शिया काफिर हैं या ये लोग काफिर हैं जो यज़ीद को ज़िंदाबाद कह रहे हैं? उस शख्स को ज़िंदाबाद कह रहे हैं जिस शख्स ने मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे और 3 रोज़ आज़ान न दिलवाई। तो मोमिनीन, आइए ये मौलाना की वीडियो सुन लेते हैं और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको कुछ अर्ज़ करूँगा। तो आइए ये वीडियो सुन लेते हैं। यजीद मुसलमान था नहीं, यजीद बिल्कुल मुसलमान है, रहमतुल्लाह ताला अलैह। समझ आ रही ने? हाँ, नबी दे घराने नू हमेशा उही कुत्ता भौंकदा है जिस दे दिल दे अंदर नबी दी इज्जत ते कदर नहीं। यजीद आखो रहमतुल्लाह ताला। हुण अग्गे शुरू करिए। यजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबी है। क्या है? सहाबी नहीं, बल्कि क्या है? बोलो, ताबेई। ताबेई ओ होंदा है जिसने जिंदगी सहाबा दे नक्शे कदम ते गुजारी होवे। वो कौन होंदा है? बोलो शाबाश। पहला नंबर नबूवत दा, दूआ दर्जा सोहबत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा, सहाबा किराम। ताबी ओ होंदा है जिसने नबी नू ना डिठा होवे, सहाबी नू डिठा भी है, इस्लाम भी कबूल कीता ते जिंदगी भी सारी उसदे नक्शे कदम ते गुजारी। ठीक है? हुण खुद अल्लाह दा कुरान फरमादा है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्य वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। ये अल्लाह दा कुरान फरमाता है। पहला नंबर अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। और अल्लाह ने नबूवत का जिक्र फरमाया इस नबूवत के पीछे चलने वाले मुहाजिरीन व अंसार सहाबा है। बाकी रह गया 3 दर्जा इत्तबऊहुम, जिन्होंने नबी नू नहीं वेख्या, मुहाजिरीन व अंसार दे नक्शे कदम ते चलने। इत्तबऊहुम जेड़े ताबी हैं, मुहाजिरीन व अंसार होवें या इन्हां दे नक्शे कदम ते चलने वाले ताबीईन होवें, इन्हां सारियां दे बारे कुरान ने आख्या रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। तो मोमिनीन इकराम, आपने इस वीडियो का मुलाहिज़ा किया और देखा कि किस तरह का एक जाहिल मुल्ला एक खबीस शख्स को रहमतुल्लाह अलैह कह रहा था और कह रहा था कि यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और अल्लाह ताला उससे राज़ी है। तो मोमिनीन, ये उस शख्स को रहमतुल्लाह अलैह कह रहा था जिस शख्स के ख़ुद अपने बेटे ने 40 दिन उसके तख्त पर हुकूमत करके
پھر بنو امیہ کے سارے جو سردار تھے ان کو بلا کے کہا کہ مجھے یہ 3 بر اعظم کی جو حکومت ہے یہ مجھے نہیں چاہیے، میرا باپ ظالم تھا، مجھے اپنے قبر کی فکر ہے، میں حسین کے ساتھ ہوں، میں یزید کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ یزید ظالم تھا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا اللہ ظالم شخص سے راضی ہوگا؟ جس شخص کو خود اپنا بیٹا کہہ رہا تھا کہ یہ ظالم ہے، اور یہ ملا کہہ رہا تھا کہ یہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اللہ اس سے راضی ہے، تو مومنین مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کیا ظالم شخص سے راضی ہوگا؟ تو مومنین انشاءاللہ ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیں گے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق حیدر۔